यह है दोस्तों हमारा तुलसी का पौधा जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधा काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके पास भी तुलसी का पौधा है और आपका तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, हरा भरा या घना नहीं है, तो आज की ये वीडियो आप कंप्लीट देख लें। आज की इस वीडियो में मैं आपके तुलसी के पौधे के लिए एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बताऊंगा जिसका इस्तेमाल अगर आप अपने तुलसी के पौधे में कर लेते हैं तो आपका तुलसी का पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलसी के पौधे को आप फ्री में बीज के द्वारा कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा तुलसी के पौधे को गमले में लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तुलसी के पौधे पर इस तरीके से बहुत सारी मंजरी यानी कि फूल आते रहते हैं। इन्हीं फूलों के द्वारा बीज बनते हैं और बीज से ही तुलसी का पौधा तैयार होता है। पूरे साल इन मंजरी को आप जरूर कट करें। अगर आप इन मंजरी को नहीं कट करेंगे तो इन मंजरी के अंदर जो बीज बनेंगे वो सारी एनर्जी पौधे की खींच लेंगे और पौधा हो सकता है सूख भी जाए। तो पौधे को हेल्थी देखना चाहते हैं तो पूरे साल इन फूलों को कट जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आप तुलसी की मंजरी यानी कि बीज के द्वारा नए नए पौधे फ्री में तैयार करना चाहते हैं तो इन फूलों को रेनी सीजन में नहीं काटना चाहिए। और रेनी सीजन में ही तुलसी के पौधे बीज के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि तुलसी के पौधे बीज के द्वारा हम तैयार कैसे करें, क्योंकि जो बीज बनते हैं वो बीज हार्वेस्ट करने से पहले ही झड़ जाते हैं और झड़ने के बाद में आसपास में जो भी गमले होते हैं वहाँ पर रेनी सीजन में बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। उन पौधों को अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन पौधों में के साथ साथ जो दूसरे पौधे लगे होते हैं उनकी जड़ें भी कट जाती हैं। तुलसी के बीज हार्वेस्ट करने का सही तरीका है, कोई भी आप इस तरीके की पॉलीथीन लें और पॉलीथीन को आप जो नई मंजरी होती है हरी हरी, उस मंजरी को इस तरीके से ढक दें और ढकने के बाद में अच्छे तरीके से पॉलीथीन को बांध दें। और बांधने के बाद में जैसे ही मंजरी सूखेगी उसके अंदर से बीज निकलेंगे तो वो बीज इस तरीके से पॉलीथीन में इकट्ठा होते रहेंगे। इस दूसरी ब्रांच पर भी कुछ दिन पहले काफ़ी सारी मंजरी आई थी। उस मंजरी को भी हमने ठीक इस तरीके से पॉलीथीन से ढक दिया था और ढकने के बाद में जैसे ही मंजरी सूखने लगी तो उसमें से जो बीज निकले वो इस पॉलीथीन में इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इस ब्रांच को काट लेते हैं और काटने के बाद में देखते हैं इसमें कितने सारे बीज इकट्ठा हो चुके हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे बीज इकट्ठा हो चुके हैं और ये आसान तरीका है तुलसी के पौधे के बीज इकट्ठा करने का। तो चलिए अब हम इन बीज को लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं अपडेट के साथ। तुलसी के पौधे उगाने के लिए यहाँ पर हम 6 इंच गहरा गमला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इसके बॉटम में एक से अधिक ड्रेनेज होल हैं। ड्रेनेज होल एक से अधिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि एक्स्ट्रा पानी आसानी से बाहर निकलता रहे। अगर 1-2 हॉल होगा तो पानी लॉक रहेगा जिससे बीज गल सड़ सकते हैं। अब हम इन हॉल को किसी भी कंकड़ पत्थर से इस तरीके से ढक लेंगे और ढकने के बाद में अब बारी आती है तुलसी के बीज लगाने के लिए आपको मिट्टी किस तरीके की तैयार करनी है। तुलसी के बीज लगाने के लिए यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके गमलों की गार्डन की जो भी मिट्टी है आप वो सादा मिट्टी इस्तेमाल करें। इसमें किसी भी तरह का वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, कोई भी फर्टिलाइजर ऐड ना करें, सिर्फ सादा मिट्टी लेनी है। चलिए अब हम इस मिट्टी को इस गमले में भर लेते हैं और मिट्टी को गमले में भरने के बाद में अच्छे से पहली बार पानी देंगे और पानी देने के बाद में बीज लगाएंगे। बीज को लगाने के बाद में पानी नहीं देना है बल्कि पहले पानी देना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पानी देने के बाद में जैसे ही मिट्टी पानी सोख ले उसके बाद में तुलसी के बीज मिट्टी के ऊपर से इस तरीके से छिड़क दें, डाल दें। और बीज डालने के बाद में इस गमले को आप ऐसी जगह रखें जहां पर पूरा दिन की धूप आती हो। तुलसी के बीज की ग्रोथ स्टार्ट कराने के लिए इसको पूरा दिन की धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात का और ये ध्यान रखें, अगर मिट्टी में पानी की कमी हो जाएगी तो आपके बीज खराब हो सकते हैं, इसलिए हल्का मॉइस्चर बनाए रखें। इस गमले में तुलसी के बीज को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तुलसी के काफ़ी सारे इस गमले में पौधे उग चुके हैं। अब हम चाहें तो जो पौधा बड़ा है उस पौधे को दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तुलसी के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए इसको थोड़ा कुछ बड़ा गमला भी चाहिए, क्योंकि इसी गमले में इतने सारे पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जो बाकी पौधे हैं उन पौधों को हम चाहें तो दूसरे लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को गमले में कैसे लगाना चाहिए, नर्सरी से लाने के बाद में या फिर घर पर उगाने के बाद। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो करनी है काउडंग केक।
यानी कि कंडे के इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और मिट्टी डालने के बाद में इन कंडे के टुकड़ों को ऊपर से डाल दें। उसके बाद में पौधा लगा दें। पौधा लगाने के बाद में बहुत ही तेजी से ग्रोथ करेगा, क्योंकि इन काउडंग केक में काफ़ी सारा नाइट्रोजन होता है और इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपके पौधे को चाहिए। ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी, पौधा हेल्थी दिखेगा। तो चलिए अब हम पौधे को लगा लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आपको मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है। तुलसी के पौधे को गमले में लगाने के लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है वो कुछ इस तरीके से तैयार करनी है। हमने जो ये मिट्टी तैयार की है इसमें हमने 60% अपने गमलों की गार्डन की नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल किया है। बाकी का हमने 20% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत मिलाई हुई है और बाकी हमने 20% बर्मी कंपोस्ट, तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये मिट्टी तैयार कर ली है। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए वैसे तो सही गमला होता है मिट्टी का गमला। अगर आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप सीमेंट या फिर प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए जो हम ये गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, इस गमले की गहराई 8 इंच है और इसके अलावा इसके बॉटम में हमने 2 ड्रेनेज होल बना लिए जिससे कि फालतू पानी आसानी से निकलता रहे। स्टार्टिंग में तुलसी के पौधे को छोटे गमले में लगाना चाहिए और उसके बाद में जैसे ही उसकी ग्रोथ बढ़ती रहे आप उस पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ही तुलसी के पौधे को बड़े गमले में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट बड़े गमले में लगाएंगे तो आपका तुलसी का पौधा खराब भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप बड़े गमले में लगा देंगे तो बड़े गमले में पानी भी ज़्यादा पहुँचता है, इसके अलावा खाद भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है जिससे पौधा खराब हो सकता है। सबसे पहले हम गमले में थोड़ी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद में उस मिट्टी को हाथ से अच्छी तरीके से दबा लेंगे। मिट्टी को अच्छी तरीके से दबाने के बाद में जो काउडंग केक के टुकड़े हैं उन टुकड़ों को इस तरीके से ऊपर से डाल देंगे। मिट्टी के ऊपर से काउडंग केक डालने के बाद में थोड़ी मिट्टी और ऊपर से डालेंगे और मिट्टी ऊपर से डालने के बाद में जो हमारा तुलसी का पौधा है उस तुलसी के पौधे को हम 20 सेंटर में रखेंगे और रखने के बाद में साइड से अच्छे तरीके से मिट्टी डाल देंगे और डालने के बाद में पहली बार अच्छे से पानी देंगे। तुलसी के पौधे को अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपका पौधा कभी भी नहीं खराब होगा और अच्छे से ग्रीन और हेल्थी रहेगा। इस पौधे को आप 1 साल तक अगर कोई फर्टिलाइजर नहीं भी देते हैं तब भी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को धूप कितना मिलना चाहिए। तुलसी के पौधे को वैसे तो पूरा साल डायरेक्ट धूप मिलना चाहिए, लेकिन मई जून के महीने में तुलसी के पौधे को ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहिए। डायरेक्ट धूप से बचाना चाहिए। डायरेक्ट धूप की वजह से आपका तुलसी का पौधा मई जून में खराब भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे अगर आपका तुलसी का पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, हरा भरा नहीं है, तो तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए। तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाने के लिए आपको 2 तरह के फर्टिलाइजर चाहिए। यह है दोस्तों काऊ यूरिन यानी कि गोमूत्र। गोमूत्र में बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन होता है जिससे पौधे की पत्तियां ग्रीन रहती हैं, पौधा तेजी से हरा भरा होता है। काऊ यूरिन आपको किसी भी पंसारी की दुकान से या पतंजलि की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसको खरीदना नहीं चाहते हैं तो आप इसको फ्री में भी ले सकते हैं। आपके आसपास में जो भी गौशाला है या फिर जहाँ पर डेयरी होती है वहाँ से भी आप काऊ यूरिन फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपको दूसरा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उसका नाम है जाइम फर्टिलाइजर यानी कि सी वीड फर्टिलाइजर। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये समुद्र की घासों से बनाया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की पत्तियाँ बिल्कुल हेल्थी रहेंगी, पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि आपके तुलसी के पौधे के लिए चाहिए होते हैं। तुलसी के पौधे के लिए फर्टिलाइजर रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर पानी में आप काऊ यूरिन को 10 ml मिक्स कर लें। काऊ यूरिन पानी में 10 ml मिक्स करने के बाद में जो जाइम फर्टिलाइजर है यानी कि सीवीड जो फर्टिलाइजर है उसका आप पानी में 5 ml मिक्स कर लें। दोनों फर्टिलाइजर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इस फर्टिलाइजर को आप हर 7वें दिन इस्तेमाल करें जब तक का आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रीन और हेल्थी ना हो जाए। तो आज की हमारी ये वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके।